गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर का जो अपना पेपर है उसमें हम आज बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान की अगर परिभाषाएं देखें अपने, तो क्या इस अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्या है, इस प्रक्रिया को अनेक व्यक्तियों ने क्रियात्मक अनुसंधान कहा है, जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं ताकि वे अपने कार्य और निर्णय को सही कर सके और उनका मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन कर सके। नेक्स्ट जो आपकी परिभाषा है, एजुकेशन डेफिनेशन डिक्शनरी के अनुसार अध्यापकों, प्रशासकों आदि के द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों को सुधारने के सीमित उद्देश्य से किया गया अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड डेफिनेशंस है, जैसे जेन फ्राउनसेट ने कहा है, क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति या समूह द्वारा आयोजित क्रमबद्ध परीक्षा है जिसके द्वारा वे अपने ही अभ्यासों का अध्ययन करते हैं जो उनके कार्यों की उलझी हुई समस्या को उपयुक्त उत्तरों की खोज में और अपनी निष्पत्ति में सुधार लाने की ओर लक्षित होते हैं। जो अपनी परफॉर्मेंस होती है उसमें जो अपने पहले से जिस कोई भी टॉपिक मान लो या कोई जो अपना कोई अध्यापक अपना जो क्लास का काम कर रहा है उसमें वो अपने उस सुधार लाने के लिए क्या करता है, क्रियात्मक अनुसंधान करता है। वो प्रैक्टिकल करके देखता है कि किस प्रकार से जो मैं काम कर रहा हूँ उसको और कैसे ज़्यादा अच्छे से तरीके से किया जा सकता है। जैसे टीचर अध्यापन का कार्य कर रहा है तो वो देखता है कि किस प्रकार कौन सी विधि से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा समझ आ रहा है, वो व्याख्या के रूप में आपको बताएगा या प्रैक्टिकली आपको करके बताएगा ना। तो इन चीज़ों का क्या है कि वो अपने जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो क्या कि हमेशा एक्शन रिसर्च करता रहता है कि किस प्रकार जो मैं अध्यापन करवा रहा हूँ वो किस प्रकार ज़्यादा प्रभावी रहेगा। अब अपने अगर मीनिंग की बात करें तो स्टीफन एम कोरी जो है क्रियात्मक अनुसंधान सर्वप्रथम अमेरिका में स्टीफन एम कोरी के प्रयत्नों से शुरू किया गया। शिक्षण व्यवस्था की भांति क्रियात्मक अनुसंधान भी एक प्रकार की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। इस अनुसंधान विधि द्वारा इन समस्याओं का अध्ययन करके समाधान भी किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शिक्षक के शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव होता है। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या केंद्रित प्रक्रिया होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य किसी प्रकार का शोध प्रबंधन लिखना नहीं होता और न ही इसका संबंध किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त करने से होता है। इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य कक्षा की कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान करना तथा कक्षा की कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन लाना है। यह अनुसंधान का प्रयोगात्मक स्वरूप होता है। अब जो एक तो रिसर्च होती है जो पर्टिकुलर किसी फील्ड में की जाती है, कोई भी फील्ड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑफ अलग अलग डिफरेंट पर्सन का अलग अलग होता है। फिर जैसे अलग अलग प्रकार की रिसर्च होती है, मेडिकल लाइन की हो गई, दूसरे आपके इंजीनियरिंग लाइन की हो गई, और बहुत सारी जितनी भी ब्रांचेज है उन सब में अलग अलग रिसर्च होती है। वो जो रिसर्च होती है उनका पर्पज़ क्या रहता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, और वो क्या है, लिखित, एक तरह से लिखित होता है या फिर आपका जो कोई भी शैक्षणिक डिग्री है उससे रिलेटेड होता है। जो
एक्शन रिसर्च जो होता है उसका पर्पज क्या होता है, ये आप कोई भी अध्यापक, अपने अध्यापक हो गया या आपका जो कोई प्रधानाचार्य हो गया स्कूल का, या कोई आपका मैनेजमेंट का कोई हो गया, वो एक्शन रिसर्च अपने डे टू डे करता रहता है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने अगर स्कूल चला रहा है तो वो स्कूल को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकता है, उनकी क्लासेस कितनी चल रही हैं, उनको कैसे और अच्छे से मैनेज कर सकता है, जो क्लासेस में पढ़ाने की जो विधि है वो और उसको अच्छे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो कोविड टाइम में जो हुआ, ये एक प्रकार से एक्शन रिसर्च ही था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध हुआ है बच्चों को, पहले जो अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते थे उसी प्रकार हम आज ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो सेम ही। अब इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, कोई किस विधि से पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई जूम मीटिंग पे पढ़ा रहा है, कोई गूगल मीट पे पढ़ा रहा है, कोई प्रोजेक्टर विधि का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग जो ऐप्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनका यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे क्या एक्शन रिसर्च में आते हैं, किस प्रकार कौन सी विधि अच्छी प्रभावी रहती है, ये अध्यापक या जो भी आपका अनुसंधान करता होता है वो इसके बारे में हमेशा करता, एक्शन रिसर्च के बारे में करता रहता है, ठीक है। अब जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षा में राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा प्रकाशित पुस्तक शिक्षा में अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से अर्जित करने के योग्य बनाने के लिए किया गया अनुसंधान है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। एक स्कूल प्रशासक अपने प्रशासनात्मक व्यवहार को सुधारने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो आपको समझ आ गया होगा। अब अपने बात करते हैं इसकी जो डिफरेंट क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के, उनके बारे में। फर्स्ट जो है, क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा आदि व्यवहारिक क्रियाओं की दैनिक समस्याओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या है, शिक्षा आदि व्यवहारिक जो क्रियाएं हैं, दैनिक समस्याओं का, जो शिक्षण में जो दैनिक समस्याएं आती हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, उस क्रिया में लगे सभी लोग अनुसंधान में क्रियाशील रहते हैं, जैसे अध्यापक, प्राध्यापक, समाज सुधारक, व्यवस्थापक आदि जो भी होते हैं, उस फील्ड से जो रिलेटेड जो लोग होते हैं वो उसमें एक्टिव होते हैं अनुसंधान के काम में। तीसरा जो पॉइंट है अपना, इस अनुसंधान में जनतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। भी जो इसमें प्रोत्साहन का मतलब ये है कि जैसे मान लो क्लास के बारे में अध्यापक कर रहा है तो बच्चों के भी आप यूज लेता है कि आपको किस प्रकार से जो शिक्षण है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, आपके क्या ओपिनियन है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन एवं सुधार किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली उसको अध्ययन एवं सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा कार्यकर्ताओं में जागरूकता आती है, विभिन्न समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं, उनका समाधान ढूंढने का भी प्रयास करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में सभी वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सारा ब्लैकवेल की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध स्कूल की समस्याओं से है, जो कि स्कूल की दशा में सुधार है तो स्कूल के ही व्यक्तियों द्वारा की जाती है। अब स्कूल में भी अलग प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लो स्कूल का एनवायरनमेंट आपको ठीक करना है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या हमें और इसमें डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को कई बार ऑन द जॉब रिसर्च भी कहते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो। अब ये स्कूल से रिलेटेड अपने बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। हो सकता है कोई ऑफिस वर्क करता हो तो वहाँ पे अपना क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा हो कि वह किसी काम को किसी और अच्छे तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान में यह अंतर है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान की अपेक्षा सैंपलों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान परियोजनाएं एक ही कक्षा कक्ष में चलाई जाती हैं,
नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्राय अध्यापक, पाठ्यक्रम कार्यकर्ता, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक आदि होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रत्यय सामाजिक मनोविज्ञान की देन है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कोई बाहरी व्यक्ति न होकर विद्यालय अथवा किसी क्रिया में लगे हुए व्यक्ति ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्शन ऑफ रिसर्च के, और मीनिंग आपको मैंने बता दिया, डेफिनेशन आपको बता दी। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो डिफरेंट स्टेप्स हैं एक्शन रिसर्च के, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।